जब अमेरिकी चंगुल से अफगानिस्तान आजाद हो रहा था तो दुनिया सहमी सी दिख रही थी, क्योंकि सबको मालूम था कि कौन आ रहा है और किसकी आहट सुनाई दे रही है। और दुनिया सही थी और अफगानिस्तान में तालिबान का झूठ बेनकाब हो गया और तालिबान अपने पुराने भेष में आ गया। उसका नतीजा आपके सामने है और तालिबान शरिया कानून और शरिया के हिसाब से अफगान जनता को हाँकने में लगा है। लेकिन बात कुछ और पुरानी होगी। जब तालिबान आ रहा था तो दुनिया डर रही थी और एक शख्स और एक देश था जो खुशी के मारे झूम रहा था, और वो था पाकिस्तान और पाक सेना। और अमेरिका के जाते ही पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा था और खुशी के मारे तालिबान को मुबारकबाद पेश कर रहा था। इसके लिए तब के आईएसआई चीफ फैज हामिद पहले शख्स थे जो तालिबानियों की चाय की चुस्की ले रहे थे। लेकिन क्या पता था कि जिस चाय की चुस्की बड़े मजे से पाक के कमांडर साहब ले रहे थे, वही तालिबान उनके लिए जहर बन जाएगा। और हुआ वही। दुनिया सही साबित हुई और पाकिस्तान और पाक सेना गलत। और अब वही पाकिस्तान अपने किए पर पछता रहा है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को डिक्टेट करना चाहता था, लेकिन सत्ता पाते ही तालिबान के सुर बदल गए और पाकिस्तान और पाक सेना के अरमान आंसुओं में बह गए। तालिबान पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होते ही पाकिस्तान को जख्म देना शुरू कर दिया, और वो जख्म इतने गहरे हो गए कि अब पाकिस्तान रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहा। खबरों की माने तो काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात एक गार्ड घायल हुआ है। हमले के वक्त दूतावास में मौजूद पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत उबैद निजामनी सुरक्षित हैं। तालिबान की प्रारंभिक जांच में दावा किया गया है कि दूतावास के पास मौजूद इमारत से फायरिंग की गई थी। हमले के बाद तालिबान के सुरक्षा कर्मियों ने दूतावास को घेर लिया और आसपास के इलाकों की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी हमलावर को पकड़ा नहीं जा सका। दूतावास पर हमले के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं जब घटना की खबर इस्लामाबाद पहुंची तो हंगामा मच गया और इसे लेकर पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी दूतावास पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं पाकिस्तानी मिशन के प्रमुख पर काबुल में कायराना हमले की निंदा करता हूं। मैं उनकी जान बचाने के लिए गोली खाने वाले बहादुर सुरक्षा गार्ड को सलाम करता हूं। सुरक्षा गार्ड के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना है। मैं इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। हालांकि पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने इस हमले से जुड़ा कोई अपडेट अभी तक जारी नहीं किया। जानकारों की माने तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्षों में कई मुद्दों पर गंभीर गतिरोध है। सबसे पहले डूरंड लाइन को लेकर तालिबान और पाकिस्तान में विवाद शुरू हुआ था। तब पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई थी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को लेकर भी तालिबान ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया था। तालिबान ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। खबरों की माने तो एक तरफ तालिबान के शीर्ष नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयानों से भी खुश नहीं है। इसी साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा बताया था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की स्थिति के कारण पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं।